Hello बच्चों, let's see this question. This question says that analyze Kharif and Rabi crops through different parameters or highlight any three differences between the Kharif cropping season and Rabi cropping season or describe any three major features of the Rabi crop season or describe any three main features of the Kharif crop season. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि खरीफ और रबी क्रॉप्स के सीजन में क्या डिफरेंस होता है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज रबी एंड खरीफ क्रॉप्स. तो इसे कुछ हम इस तरह समझेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे बेसिस कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के लिए कौन कौन से बेसिस हैं, जस्ट लाइक द सोइंग पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड, वाटर रिक्वायरमेंट, रीजंस और क्रॉप ग्रोन. ओके, एंड इससे रिलेटेड व्हाट आर द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द रबी क्रॉप. सो सबसे पहले देखते हैं सोइंग पीरियड कि कब रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप को ग्रो किया जाता है. सो रबी क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट्स इन द विंटर मंथ, दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर. तो रबी का ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक. वेयरएज खरीफ क्रॉप सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ मॉनसून. इसे मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि मॉनसून के बाद स्टार्ट होता है, जैसे कि मई एंड जुलाई तब से. वेयरएज हार्वेस्टिंग की बात की जाए तो रबी सीजन में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसे अप्रैल और जून में समर में हार्वेस्ट किया जाता है, वेयरएज खरीफ क्रॉप को सितंबर में. व्हेन इट कम्स टू द वाटर रिक्वायरमेंट तो रबी क्रॉप्स को लेस इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, इसी कारण इसे मानसून में नहीं उगाया जाता कि मानसून के बाद जब पानी कम होता है तब भी इसे उगाया जा सकता है, इसको ग्रो किया जा सकता है. वेयरएज खरीफ क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए और बेटर इरिगेशन सोर्सेज चाहिए. एंड व्हेन इट कम्स टू द रीजन, सो Rabi crops are grown in the northwestern part of the country, whereas Kharif crop are grown almost every part of the country. And the important crops of the Rabi seasons are wheat, barley, peas, gram, and mustard. Whereas Kharif में ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ये सब बहुत ज्यादा important crops होते हैं. Also the paddy and maize. So these are the major differences between the Rabi and Kharif crops. I hope you understood well. Best of luck.